दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम, जी हाँ, एक्शन फोरम की बात मैं कर रहा हूँ, AIBRAF, उसके जनरल सेक्रेटरी श्री जुगल किशोर जुल्का जी ने जो है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के, समझ लीजिए कि ट्रेड यूनियन के जितने भी पुरोधा हैं, स्वयंभू पुरोधा समझ लीजिए, ये जो भी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है किसी भी यूनियन के हों, NCB के हों, आईबाग के हों, बेपी के हों, इनबाग के हों, जो भी हो, चाहे CH वेंकटचलम साहब हैं, रूपम राय साहब हैं, या नागराजन साहब हैं, यहाँ तक कि उन्होंने SC जैन जो हैं, चाहे वो हों चाहे AIB पार्क वाले हों, उनको किसी को भी भाई साहब उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको एक पत्र लिखा है और बड़ा लंबा पत्र है। मतलब वही पत्र उन्होंने सबको संबोधित किया है और उनका मेन इशू है पेंशन अपडेशन। इस पर बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, लंबा लेकिन तीखा पत्र लिखा है और बड़ा ही साफ गोई से पत्र उन्होंने ये लिखा है। मैं पत्र डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, सीधे वीडियो में ही पत्र मैं डाल दूंगा। बहुत साफ लिखा है कि 30-32 साल से जो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, उसमें सबसे बड़ा फेलोर जो एसोसिएशन का है, उनमें मैं AIBEA का मानता हूं। ये उन्होंने जनरल सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, जुगल किशोर जुल्का साहब ने। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमूमन क्या होता है, रेजिडुअल इशूज की जब बात आती है तो पहले भी रेजिडुअल इशूज होते थे। 10वें में के हुआ, फिर 11वें में भी हुए, फिर 12वें में भी फिर हो गए, 6 महीने टाइम मिला, साल भर होने जा रहा है और कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा पहले भी यही हुआ कि एक लंबा नोटिस दिया जाता है स्ट्राइक का, बहुत लंबा नोटिस स्ट्राइक का दिया जाता है, जैसे इस बार भी दिया गया है कि 24 मार्च और 25 मार्च को हम लोग हड़ताल करेंगे अगर ये एक चीज़ें ना हो, पेंडिंग इशूज जो है अगर हल ना हुए। अब जितने भी पेंडिंग इशूज हैं, पेंडिंग इशूज का मतलब है जो भी रेजिडुअल इशूज में है। अब हमारा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, हमारा का मतलब पेंशनर्स का तो उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। हम बड़े खुश हो गए कि चलो हमारा भी इसमें है, इसलिए है। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो उन्होंने किया है वो है 5 डेज बैंकिंग का। चलिए ठीक है, 5 डेज बैंकिंग का हाईलाइट करिए, मुझे कहाँ एतराज है भाई, लेकिन बात हमारी भी तो रखिए उसमें। हमारी बात रखने में बस खाली कवर अप करके ढक करके रख दिया, एक डिब्बे के अंदर जो मामले हैं उनमें एक आपका भी है, और हम खुश हो जाएं और आकर के वहां समर्थन में हाजिर हो जाएं। हम लोग करते भी यही रहे। उन्होंने ये साफ कहा है कि ये लंबी नोटिस इसलिए दी जाती है, लंबी नोटिस विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती है। पहले लेबर कमिश्नर के यहाँ जाती है, अब लेबर कमिश्नर के यहाँ जाने पर जो है LC के यहाँ जाने पर दोनों पक्ष इकट्ठे होते हैं, कई एक मीटिंग्स होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, और अमूमन कुछ इधर उधर करके जिस दिन भी स्ट्राइक पर जाना होता है हमारे कॉमरेड्स को, हमारे मेंबर्स को, उसके एक दिन पहले अथवा सेम डे कुछ घंटों के पहले ही स्ट्राइक कॉल ऑफ की सूचना आ जाती है। अरे यहां तक भाई साहब देखा गया है कि जिस दिन स्ट्राइक की बात होती है उस दिन भी लोग बैंक जाते हैं कि पता नहीं कब 2-4-5 मिनट के अंदर आ जाए, यह भी देखा गया है। और अमूमन कॉल ऑफ ही हो जाती, बहुत कम स्ट्राइक होती है। तो इस बार भी यही होगा, ऐसा उन्होंने शंका व्यक्त की है जुगल किशोर जुल्का साहब ने। ये इन लोगों से शंका जताई है, UFB वालों से। हालांकि पत्र तो उन्होंने सबको एड्रेस किया है, AIB पार्क को भी किया है, SC जैन साहब जो रिटायरीज वाले उनको भी किया है, मतलब उन्होंने लिखा सबको है, इनबाग को, बेफी को, आईबाग को, AIBE को, सबको उन्होंने लिखा है और ये बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है। और उन्होंने ये साफ कहा है कि 30-32 सालों से सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा फेलोर जो मानते हैं इसमें पेंशन अपडेशन ना होने में जुगल किशोर जुल्का साहब, ऐसा उन्होंने लिखा, सबसे ज्यादा जो बड़ा फेलोर मानते हैं वो AIBEA का है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा है, आप देख लीजिए उसमें। एक बात मेरी समझ में नहीं है, ऐसा उन्होंने ये जो भी लिखा है, ये जो भी पत्र लिखा है, ये
इन लीडर्स को ही क्यों लिखा है, यूएफबी वालों को। अब उसका क्या नतीजा होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि अपना काम तो करा नहीं पाते। 5 डेज बैंकिंग भाई साहब फरवरी 23 से रिकमेंड करके आईबीए ने यूएफबी को भेजा है, जिसे आईबीए ने एक्सेप्ट किया है, नवंबर 23 में मिला है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मार्च 24 में देखिए आपने ज्वाइंट नोट यानी कि सेटलमेंट भी साइन कर लिया। 6 महीने रिजिडल इशूज के थे भाई साहब, 6 महीने छोड़िए, 8 दिन बाद पूरा एक वो हो जाएगा, महीना पूरा हो जाएगा, मतलब साल पूरा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये स्थिति है, और ये आज ही नहीं है, पहले से भी यही हो रही, और यही लपेट करके फिर अगले वाले सेटलमेंट में चली जाती है। ये अक्सर देखा गया है। तो इस पर दुख व्यक्त करते हुए, पीड़ा व्यक्त करते हुए पेंशन अपडेशन के प्रति बहुत सजग रहने और तुरंत एक्शन लेने की बात इन्होंने जुगल किशोर जुल्का साहब ने इन सारी नेताओं से कही है। और ये भी कहा है कि अगर अभी भी आप नहीं चेते और अभी भी आपने सही एक्शन नहीं लिया, तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी में पत्र लिखा, वैसा पत्र तो आपने देखा ही होगा, कि अब सनसेट ऑफ यूएफबी जो है बहुत दूर नहीं है, यानी सूर्यास्त यूएफबी का दूर नहीं, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है। अभी तो भाई साहब 3 मार्च को दिल्ली में भी धरना है, जंतर मंतर पर यूएफबी का धरना है, और डीएफएस को वो भी देना है, मेमोरेंडम भी देना है। कई मतलब अभी काम है जो अभी हैं पेंडिंग में, बीच में होंगे। देखते हैं उसका क्या एक्शन होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी मार्च में भाई साहब, मैंने पिछली बार बताया है कि 20 मार्च को एमसी सिंगला साहब की केस लग गई है। अब इसमें मुझे तो सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी केस से है, क्योंकि ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल से ये केस लगवाया गया है। हालांकि अभी तक उसकी वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है पिछली डेट को। जज साहब ने साफ साफ तरीके से लिखा था कि इसको हटाया नहीं जाएगा सिस्टम से, और उसको जरूर डेट पड़ेगी। देखते हैं इसके प्रति कितना फॉलो करते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इतना मैं मानता हूं भाई साहब, और आपको भी आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल आश्वस्त रहे, बैंक पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन बहुत दूर अब नहीं है भाई साहब। और आप प्लीज अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, सेहत दुरुस्त रखें, क्योंकि हमको और आपको पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन लेना है, और ले करके बहुत वर्षों तक अपने ही जीवन काल में उसका उपभोग भी करना है। इसलिए प्लीज अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।